पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। तो देखो भाई साहब, भाई दुनिया इधर से इधर हो सकती है, बट पाकिस्तान की स्क्वाड सिलेक्शन दुरुस्त नहीं हो सकती। भाई ये जो सीरीज हो रही है, ये इंग्लैंड में हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया में हो रही है? नहीं, मैंने कहा पूछ लूं ना। अगर आपने स्क्वाड देखा है भाई, जस्ट एक स्पिनर, भाई आप एशिया में खेल रहे हो और खेल भी भाई एशियन टीम के अगेंस्ट रहे हो, फिर भी एक स्पिनर, भाई ये भी ना खिलाते। हम पे कौन सा आपने एहसान करा भोसड़ी के एक स्पिनर खिला के, अबरार अहमद को भी ना खिलाते। भाई ऑनेस्टली मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर इस बंदे ने भी आउट ना करे होते तो भाई इसको भी स्क्वाड में नहीं था डाला इन्होंने। भाई तो भी बाहर बैठ। भाई साजिद खान किधर है? नुमान अली किधर है? भाई ये जो लड़के टॉप परफॉर्मर है ये किधर है? इनमें से एक तो लाजमी होना चाहिए था भाई। अगर इब्रार अहमद को कुछ हो गया तो फिर कौन सा स्पिनर भाई आप खिलाओगे? हमारे पास तो कोई बैकअप है ही नहीं। भाई ऑलवेज भाई इतनी पथेटिक भाई सिलेक्शन करते हैं भोसड़ी के। भाई ऑनेस्टली मुझे एक दफा याद करवा दो कि पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ने कभी भाई सिलेक्शन ठीक करी हो। भाई एक दफा याद करवा दो भाई, ऑनेस्टली कभी भी नहीं। ये हमेशा हकते ही हैं। और अगर मैं ओवरऑल स्क्वाड की बात करूं, भाई ठीक है, बैटर तो ठीक है भाई, ठीक है, यही प्लेयर होने चाहिए थे। अगर मैं थोड़ी सी बॉलिंग की बात करूं, भाई आपको पता है कि जिस प्लेयर ने फास्टेस्ट 100 आउट करे पाकिस्तान की तरफ से, मोहम्मद अब्बास, भाई वो किधर है? आई रिमेंबर कि लास्ट टाइम जब इस बंदे को ड्रॉप करा गया था, मोहम्मद वसीम भाई सिलेक्टर था, तो उस बंदे ने भाई क्या बहाना बनाया? परफॉर्मेंस तो भाई इसकी थी डोमेस्टिक में या काउंटी क्रिकेट में, भाई परफॉर्मेंस तो वो बंदा करता आ रहा था। तो फिर भाई मोहम्मद वसीम के पास कोई बहाना ही नहीं था भाई मारने के लिए, अपने भाई आर्गूमेंट को डिफेंड करने के लिए। तो भाई उस बंदे ने ये बात करी कि भाई मोहम्मद अब्बास की पेस कम हो गई है। आर यू कॉमेडी में? मोहम्मद अब्बास की पेस कम हो गई। जो बंदा ऑलरेडी 120-25 पे बॉल फेंक रहा है, हार्डली 130 पे जाता है, उसकी पेस कम हो गई। क्या वो बंदा 70 पे बॉल फेंकने लग पड़ा था? भाई बाहर बिठाने के बहाने हैं। शहीनशाह अफरीदी है ना भाई, उसकी भी तो पेस कम हो गई है ना। उससे उस तरह से बॉल टर्न नहीं हो रहा, स्विंग नहीं हो रहा उसका बॉल, उसकी पेस भी कम हो रही है। तो भाई उसको भी बाहर बिठा दो। इसको नहीं बाहर बिठाना, शीनू द ईगल को। अगर पेस से कम होनी है भाई, पेस बस भाई हमारे लिए कम हुई है मोहम्मद अब्बास की, दूसरों के लिए नहीं हुई। वो काउंटी में ये बात करी मोहम्मद वसीम ने कि उसकी पेस कम होगी, और भाई अगले मैच में उस बंदे ने काउंटी में 5-6 आउट कर दिए। वो स्टिल वो बंदा भाई अभी काउंटी खेल रहा है, वो बंदा स्टिल अभी रिटायर नहीं हुआ। उसके भाई 25-26 मैच हैं और 107-8 विकेटें हैं। भाई मुझे दिखा दो पाकिस्तान में एक बॉलर इस तरह का हो, एक बॉलर दिखा दो मोहम्मद अब्बास जैसा। वो बंदा अपनी लाइन लेंथ पे, उस बंदे का कंट्रोल है, लाइन लेंथ पे बॉल करता है वो बंदा। भाई हमारे पास और कोई बॉलर है ही नहीं ऑनेस्टली टेस्ट मैच का। मैं तो शुक्र करता हूं भाई ऑनेस्टली कि आमिर जमाल को इन्होंने ड्रॉप नहीं करा, कि ये नहीं बात करी कि आमिर जमाल को बाहर था, उसकी भी पेस कम हो गई है, उसके बल्ले टूट गए हैं, उसका ट्राउजर फट गया था, उसको नलकी नहीं मिल रही जिससे उसने सिलाई करने हैं। इसी तरह के भाई कुछ बहाने होते हैं हमारे पीसीबी के, और तो हमारे पीसीबी के पास कोई और बहाने हैं ही नहीं। ये छोटे मोटे बहाने कि कोई बंदा यकीन ही ना करे भाई। खैर भाई बाकी स्क्वाड मेरे ख्याल से बेहतरीन बैलेंस स्क्वाड है। मोहम्मद खुराना को स्क्वाड में डाला गया है, कामरान गुलाम को डाला गया है, एक अच्छा भाई बैलेंस स्क्वाड है। आई होप कि भाई पाकिस्तान बांग्लादेश को बीट कर दे। 80-90% चांसेस हैं कि भाई पाकिस्तान बांग्लादेश को बीट कर ही देगा।
भाई एक डिसीजन से मैं बहुत खुश हूँ भाई पीसीबी के, कि भाई उन्होंने मोहम्मद रिजवान को वाइस कैप्टनसी से हटा दिया है। भाई अच्छा करा। बाबर, शाहीन और मोहम्मद रिजवान को भाई कैप्टनसी से रखो दूर। भाई तुम भोसड़ी बस दूर हो कैप्टनसी से, हम खुद कर लेंगे जो करना है हमने। अगर ये कैप्टन बने, ये फिर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से भाई पाकिस्तान के क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा। आई होप कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीते। भाई मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान ये सीरीज आसानी से जीत जाएगा, बट आई डोंट नो, यू नेवर नो कि क्या होगा क्या नहीं। ये तो हमें मैच देखने के बाद ही पता चलेगा।